तो फाइनली दोस्तों मैं अपनी टीम के साथ भाई दूल्हे राजा को सीट पे बैठा करके सब लोग हाय करेंगे भाई। ये देखो भाई, तो भाई पूरी टीम को ले जा करके अब जिम्मेदारी ले लिए दुल्हन को लाने की। तो हम निकल गए और दुल्हन को बिल्कुल बाइज्जत सुरक्षित दोनों बच्चों को अपनी गाड़ी में लेके आएंगे। तो भाई तुम्हारा भाई जो है जिम्मेदारी ले चुका है अपने कंधे पर और मेरी टीम का सपोर्ट मेरे साथ है। तो भाई मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं इस टाइम पर काका फार्म हाउस के पास में और दूल्हे राजा सवार हो चुके हैं अपनी बग्गी में। दोस्त यार जो है उनको आप देख ही सकते हैं और दोस्तों धूम मची हुई है। सारे के सारे रिलेटिव दोस्त यार भाई बंधु जितने भी हैं फुल टूस भाई एंजॉय करें। और दोस्तों एंजॉय करने में एज का कोई फैक्टर नहीं है भाई। दूल्हे के दोस्त अलग स्टाइल में और जो एज ग्रुप के आदमी हैं वो सब लोग अपनी स्टाइल में। फाइनली दोस्तों बहुत देर के एंजॉय के बाद चढ़त होने के बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं दोस्तों कहां पर, एंट्रेंस गेट के पास। तो दोस्तों आ चुके हैं, पूरी धूम मची हुई है और यहाँ पे और सच ये है दोस्तों कि सारे लोग सच में बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। जितने भी रिलेटिव्स हैं जो कैमरे की स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, एक्चुअली इनकी खुशियां जो हैं दिल से निकलकर इनके चेहरों पे बखूबी दिख रही है। जो लोग नाच नहीं सकते हैं वो फोटो सेशन करा करके अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। आप नाचने गाने से ये अंदाज ला सकते हो कि लोग कितने ज़्यादा खुश हैं, लोगों को इस शादी का कितना ज़्यादा क्रेज़ है। और क्रेज़ हो भी क्यों ना दोस्तों, अगर किसी परिवार में या किसी कुनबे के अंदर या किसी फैमिली के अंदर बहुत दिनों के बाद अगर कोई शादी होती है तो दोस्तों उसका लेवल एक अलग ही लेवल पे होता है। सभी लोग खुल के बिना शर्म के बिना किसी चीज़ के भाई खुल के एंजॉय करते हैं। चाहे वो मैं हूँ या मेरी प्यारी प्यारी सालियाँ हो या मेरी वाइफ हो या उनके दोस्त हो, कोई भी हो, सब लोग खुशी के साथ अपनी खुशियों को एंजॉय करते हैं। शादी जैसे इस पूरे फेस्टिवल को या पूरे इस इवेंट को बखूबी एंजॉय करते हैं। फाइनली जो हमारे दूल्हे राजा हैं अब वो एंट्रेंस गेट से एंट्री कर रहे हैं और दोस्तों अब होगा उनका रास्ते। तिलक होने के बाद फाइनली वो अंदर आ गए। तो दोस्तों फाइनली वेन्यू पे हम आ चुके हैं और भाई पूरी प्रिपरेशन है, बहुत अच्छा माहौल हो रखा है। सच बताऊँ बहुत ही मज़ा आने वाला है और अब अंदर जाके देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं। सच में बहुत मज़ा आने वाला है और यहाँ पे हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं और हाय कर सकते हैं। बाकी विशु से हाय टू एवरीवन। तो भाई अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं क्या अरेंजमेंट है। नाम भी बताना पड़ेगा अपना। हाय एवरीवन, यशिका। अरे वो एक नाम मेरे सुन रहा हूँ, सलोनी हो रही है भाई। वो सलोनी कौन है मेरे को दिखाने का है। तो भाई ये सलोनी है भाई जिसकी चर्चा पिछले 3 दिन से घर में हो रही है और हमें पता नहीं है कौन है। फाइनली हम मिल लिए। आप भी इसे सबसे ज्यादा नहीं तो भाई इनको भी नहीं बोल रहा, ये 2 दिन से आई हुई है और इन्होंने बहुत अच्छा। और ये लखनऊ से आई हुई है। लखनऊ से आई हुई है अपने फ्रेंड की शादी में, लखनऊ वाली और इनका जो स्वीट है वो हमने 5 स्टार में बुक किया। फाइनली मैं ड्रॉप करने जाऊंगा यहाँ से, तो देखते हैं। तो भाई दूल्हे राजा के स्वागत में उनके दोस्तों ने अलग अलग चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइज कर रखी हैं। फाइनली कुछ चीज़ें जो है वो लड़की वालों ने कर रखी हैं बट कुछ चीज़ें उनके दोस्तों ने कर रखी है इस इवेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए। बट अभी क्योंकि हम अंदर हैं, वेन्यू के अंदर हैं, तो आप अरेंजमेंट जो है वो बिल्कुल बखूबी देख सकते हो। बहुत ही प्यारा सा एक फीलिंग यहाँ पे आ रहा है। तो दोस्तों सच में बहुत ही प्यारा सच में अरेंजमेंट है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आशु के दोस्त भी हैं मेरे साथ और हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है और अभी हम इस वेन्यू को, इस पूरी पार्टी को बहुत एंजॉय करने वाले। भाई हमें तो अच्छा लग रहा है भाई, बाकी पता नहीं, लेकिन दिल से बहुत ही प्यारा अरेंजमेंट है। हम लड़की वालों को थैंक्स कहना चाहेंगे जिन्होंने इतना प्यारा अरेंजमेंट किया है। तो भाई चलता हूँ लेके अंदर एक बार। ये दिनेश भैया जो बहुत मुश्किल से पकड़ में आए हैं, ये पकड़ में ही नहीं आते हैं। इनको जिम्मेदारी दे दी है, अपनी जिम्मेदारियों में लगे पड़े हैं। बट सच में बहुत ही डिसेंट और बहुत ही प्यारे भैया हैं हमारे। तो भाई फाइनली सबसे पहले एंट्री करते दूल्हे को जो है डीजे पे ले जाया जाता है।
कुछ उसके कॉलेज की फ्रेंड होती हैं और कुछ होते हैं घर के रिलेटिव्स। तो भाई डीजे के ऊपर नाचने के बाद फाइनली हम बढ़ चले स्टेज की तरफ। बट स्टेज से जाने से पहले, स्टेज पे पहुंचने से पहले कुछ शॉट तो तुम्हारे भाई के भी बनते हैं। तुम्हारा भाई कुछ कम नहीं है कैमरा मैन से। तो भाई यहाँ पे जो है दूल्हे राजा की अब एक्चुअल एंट्री जो है वो होने वाली है। तो भाई जयमाला के लिए लड़का हमारे स्टेज पे आ चुका है, फोटो सेशन चल रहा है और उसका नहीं और भी। और देखिए हमारे रिंकू भैया को नहीं भूलना है, इन्होंने पूरी मेहनत लगाई है। और साथ सक्षम के दोस्त, और ये मेरे साथ प्रिया, और ये शिल्पा। तो ये है प्रिया। और अब जयमाला की तैयारी हो रही है भाई, तो जयमाला करवा देते हैं और फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। मेरे साथ शिवान से मेरा छोटा भाई, सॉरी मेरा बड़ा भाई शिवान। तो मेरे साथ शिवान से भाई, और सच में बहुत मजा आ रहा है। और नीचे शिव और ये शिव है। तो भाई इसके दोस्त जो है पूरे जोश में है। अभी इसका भाई जयमाला करवाते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और दोस्तों सच्चाई ये है कि एक शादी को एक्चुअली प्यारा से इवेंट बनाने में बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मेहनत लगती है, जिसमें लेडीज जो है बहुत बड़ी भूमिका जो है वो निभाती है, चाहे वो उनका ड्रेसिंग सेंस हो या किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का। तो दोस्तों मेरे कॉलेज की फ्रेंड जो है वो यहाँ पे पहुँच चुकी है, और ये है मेरे दोस्त। तो भाई इनसे ही मुलाकात कर लेते हैं। और अब पूरी धूम मचने वाली है, क्योंकि एक्चुअल पटाखा तो अभी आया है। तो भाई अब धूम मचेगी। और दोस्तों जब मैंने धूम मचने की बात कर ही दिया, तुम्हारा भाई कैसे पीछे रह सकता है। तो भाई धूम मचाने में सबसे पहले मैं और मेरी वाइफ जो है स्टेज पे आ गए अपनी फोटो सेशन के लिए। हालांकि दूल्हे राजा बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बट और भी लोग हैं जो सच में बहुत प्यारे लग रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मेरे कॉलेज के फ्रेंड हो, चाहे वो दूल्हे राजा के कॉलेज के फ्रेंड हो, या कुछ मेरे प्यारे प्यारे साली और रिलेटिव। दुल्हन की एंट्री हो रही है भाई, आने देते हैं, देखते हैं। और सच ये है कि दोस्तों दुल्हन की एंट्री ने तो सच में सबके होश उड़ा दिए। लिटरली ऐसा फीलिंग आ रहा था कि भाई बादलों में खड़ी हुई कोई प्रिंसेस, जिसका बादलों के ऊपर पूरी तरह से काबू है, और साथ में भाई बादलों में गड़गड़ाती हुई बिजली, जिसकी रोशनी से भाई रोशन हो रही थी दुल्हन की चमक। तो सच में दोस्तों ये इवेंट और ये माहौल एक यादगार इवेंट बन गया इस पूरी फीलिंग को महसूस करके। और जब दुल्हन ने डांस करना स्टार्ट किया तो सच में ऐसे लगा जैसे भाई बादलों के ऊपर कोई प्रिंसेस जो है वो नाच रही हो। और सच ये है मेरे भाइयों कि शादी ब्याह के अंदर सच में पैसा तो लगता है, बट मुझे लगता है कि सबको अपनी लाइफ में इस अकेले इवेंट को जीने के लिए अपनी जी जान जो है वो लगा देनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पर लोगों ने लगाई भी है। और दोस्तों हम लोग इवेंट में थोड़ा सा लेट हो गए, अभी लिटरली रात के 11:30 बज रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप क्राउड जो है वो देख सकते हो, चाहे वो क्राउड बच्चों का हो, रिलेटिव्स का हो, या नीचे खड़ी हुई ऑडियंस का हो। भाई सभी लोग इस पूरे इवेंट को, इस नज़ारे को देखने के लिए यहाँ पर साक्षी जो है वो बने हुए हैं। और सच में भाई स्लो मोशन में दुल्हन का स्टेज पे चढ़ना एक अलग ही तरीके का माहौल क्रिएट कर रहा है। लिटरली फीलिंग आ रही है कि भाई काश ये चीज़ें हमने भी अपनी लाइफ में की होती। और अब तुम्हारे भाई के ऊपर जिम्मेदारी है दोनों बच्चों की जयमाला कराने की। तो भाई जयमाला से पहले दोनों जयमाला दोनों बच्चों के हाथ में दे देते हैं, सो दैट कि दोनों के दोनों पहले तो जयमाला के वेट रिकॉग्नाइज कर लें, और फिर दोनों के दोनों एक दूसरे के गले में उसको डाल दें। और भाई इतना प्यारा सा एक माहौल जो बना हुआ है, बच्चों की जयमाला हुई है, तो भाई सारे के सारे लोग जो है इस इवेंट को अपने फोन में कैप्चर करने में, हमारे बड़े भाई हैं और हम इनका बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, और इन्होंने पूरी महफिल को जो है ना रंग बांधा हुआ है।
तो भाई इनको सल्यूट है और इसी तरीके से रंग बनता रहेगा और ब्लॉग में इस तरीके से मिलते रहेंगे। हम यही चाहेंगे कि और भाटी जी ये भी हमारे इस ब्लॉग भाटी को जी तो ज्वाइन गेम करें। खेल के पहले भाटी जी पहले आके चले जा चुके हैं। नहीं, भाटी जी पहले ये ब्लॉग के अहम हिस्सा है। ये ब्लॉग के अहम हिस्से हैं भाई। आज ये ताऊ का किरदार निभा रहे हैं। जय हिंद। जय हिंद। तो भाई देखो ऐसा है, हम पहुंच चुके हैं फाइनली यहाँ। बहुत पहुंच तो पहले चुके थे लेकिन गाड़ी यहाँ पे हम लेके आए हैं क्योंकि गाड़ी में बहुत सारा हमारा ज़रूरी सामान था, तो गाड़ी हमने यहाँ लगा दी है। अब भाई अंदर चलते हैं, खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जो है भाई फेरों का मज़ा लेते हैं। चलो अंदर चलते हैं। तो भाई अब तुम्हारा भाई जो है फाइनली फेरों के जो लोकेशन है वहाँ पे पहुँच चुका है। बहुत सारे मेरे दोस्त, कुछ रिलेटिव्स और कुछ जो है आशु के फ्रेंड जो है यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं और इस पूरे इवेंट को देख रहे हैं, क्योंकि आने वाले कुछ टाइम में भाई उनके साथ भी यही वाला काम होने वाला है। कुछ चीज़ें तो आशु को पहली बार महसूस हो रही होंगी कि भाई ये किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ चीज़ें उसके लिए ज़रूर नहीं होंगी, कुछ चीज़ें उसने पहले देखी होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें उसके दोस्त आज इस दूल्हे राजा के साथ होते हुए देख के महसूस कर रहे होंगे कि आने वाले कुछ टाइम में उनके साथ भी इस तरीके की चीज़ हो सकती है। अब बारी थी फेरों के बाद आशीर्वाद देने की, तो तुम्हारा भाई पीछे कैसे रह सकता था। तो भाई आशीर्वाद दिया मैंने भी और भी कई सारे रिलेटिव्स ने, कई सारे लोगों ने कंटिन्यूअसली इन बच्चों को आशीर्वाद दिया कि ये अपनी लाइफ की जर्नी को अच्छे से स्टार्ट कर सकें, अच्छे से जी सकें और किसी भी तरीके की जो परेशानियां हैं वो ना हो। इसके लिए पंडित जी ने भाई कई सारे बढ़िया वाले ज़बरदस्त जो है मंत्र जो है वो पढ़े। तो भाई तुम्हारे भाई का ये पहला इवेंट है जब वो किन्हीं बच्चों को अपने हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि भाई एज का पता नहीं लगता है। तो भाई हम तो यही कहते हैं कि भाई जो भी हो सब जैसे आज तक हम खुश रहें, इसी तरीके से ये बच्चे भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से खुश रहें, अपनी लाइफ को जिएं और आगे बढ़ें। देखो आपसे हमें कोई शिकायत नहीं। तो भाई अब बच्चे जा रहे हैं, फेरे हो चुके हैं ऑलमोस्ट और अब अंदर जा रहे हैं और देखते हैं क्या होता है। बेटा सबसे शूट। तो भाई देखो ये सारे के सारे लोग जो हैं मेरी सेवा में नहीं, मेरे को आशीर्वाद देने के लिए रेडी खड़े हुए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि बड़े हैं, मैं इनका मान सम्मान करता हूँ तो ये मेरा मान सम्मान भी उतना ही करेंगे, भाव से करेंगे। लेकिन और ये बच्चे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं दोनों बच्चे। तो भाई अब बारी आती है दूल्हे राजा के जूते जो चुर गए हैं उसकी पेमेंट करने की। तो भाई पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो तुम्हारे भाई के हाथों में सौंप दी गई है। और उसके बाद दोस्तों फाइनली बारी आती है सभी लोगों के, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उन लोगों के डिनर करने की, चाहे वो दूल्हा दुल्हन हो, चाहे वो फूफा और बुआ जी हों, या घर के मेन मेंबर्स हों, या दूल्हे राजा के फ्रेंड्स हों। तो भाई सारे लोग मिल के यहाँ पे डिनर कर रहे हैं और डिनर का जो है मज़ा ले रहे हैं। हालांकि डिनर करने में आज एज़ कम्पेयर टू डेली का जो टाइम होता है भाई हम थोड़े लेट हो गए, बट कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमने जो है डिनर को एंजॉय किया। और क्योंकि भाई दूर के से ही, पास के से ही, असली से ही या नकली से ही हम दूल्हे राजा के फूफा लगते हैं, तो भाई फूफा की जेब को फटनी तय है। तो भाई जितने भी वेटर्स थे, और वेटर्स में एक दो हों तो ठीक है, 25 और 35 वर्कर्स को गिना करके भाई 4-5 हज़ार का फटका तुम्हारे भाई को जो है वो यहाँ पर लग गया। बट कोई नहीं है, बच्चों की लाइफ है वो एंजॉय करेंगे, उनको दुआएं मिलेंगी इन गरीब लोगों की। तो भाई सभी लोगों को जितना मुझसे हो सका मैंने सभी लोगों को खुश करने की कोशिश की। चलो बर्थडे विश कर दो। चलो आओ, थैंक यू। आओ सक्षम, सक्षम। अरे तू शर्मा मत पागल, मेरे बेबी इसका है बर्थडे आज, इसको बर्थडे विश करो, बर्थडे विश करो। ये तो दोस्तों सारी कहानी होने के बाद में अब बारी आती है दुल्हन की विदाई की, और अब ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है मॉर्निंग के। तो भाई जो है फाइनली अभी जो है विदा हो रहे हैं, तो भाई दुल्हन को लेके आ रहे हैं और सच में बहुत ही मज़ा आने वाला है।
और सच में मजा क्या आना, हमने तो बहुत मजे किए हैं। टाइम दिखा दो टाइम। और आज जो भाई सक्षम का बर्थडे भी ऑलमोस्ट लग गया है, तो सक्षम को हम हैप्पी बर्थडे कहना चाहेंगे। और ये सक्षम के मामा, भाई मामा जी बर्थडे कह दो एक बार, हैप्पी बर्थडे। और भाई ये परवीन मामा है जो बहुत ही कम पकड़ में आते हैं, और सच बताऊं तो हम इनको बहुत ही मोहब्बत करते हैं और मिस भी करते हैं भाई। सो भाई सक्षम का हैप्पी बर्थडे, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और भाई दुल्हन आ रही है, हम गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। हमारी गाड़ी जो है देखो वो खड़ी हुई है, तो गाड़ी में बैठाते हैं दुल्हन को और एक फेरा लगा के लाते हैं, और उसके बाद भाई घर के लिए निकलेंगे। भाई आशु के साथ जो आशु की वाइफ को हम लेके आ गए हैं, और सच में बहुत ही प्यारा एक इवेंट हमने एंजॉय किया है और बहुत मजा आया। मेरे साथ जो है भाई दूल्हा है, दुल्हन है, और ये दूल्हे के छोटे भाई हैं। इनका अगली साल निकाह करवाने की कोशिश पूरी रहेगी। और ये पीछे देवर साहब है। देवर साहब शक्ल दिखाओ अपनी। अरे देवर जी किधर है? और भाई आज देवर जी का जो है बर्थडे भी है, और हमने बहुत हैं, और भाई देवर जी का बर्थडे, और सच में हमने बहुत ही प्यारे इवेंट जो है वो एंजॉय किया। हमें बहुत मजा आया सच बताऊं। और अभी हम ड्राइव कर रहे हैं और लेके जा रहे हैं प्यारी सी दुल्हन को घर पे माता जी के पास, और बच्चों को आशीर्वाद दिलवाएंगे। जो भी रस्में हैं उनको आगे बढ़ाएंगे, और अपने ब्लॉग को पूरी तरह से हम एंजॉय करेंगे। तो भाई इसी तरीके से ब्लॉग को देखते रहो और एंजॉय करते रहो। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। सिक्के गाड़ी के ऊपर से गिर रहे हैं, मन तो कर रहा है फूफा जी गाड़ी रोक के लूट लें सिक्कों को, बट अपने दाव पे सेट नहीं हो रहे हैं। इज्जत का भी जो है फलूदा हो सकता है ऐसे। तो भाई सिक्के गाड़ी के ऊपर पड़े हुए हैं, बाद में देखेंगे, अभी तो हम बस ड्राइव कर रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों 5 मिनट के बाद। भाई दुल्हन को जो है भाई लेके आ चुके हैं, लेकिन भाई दुल्हन की एंट्री जो है होने नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि जब तक शगुन अपने हाथ में नहीं आ जाएगा भाई दुल्हन की एंट्री हम होने नहीं देंगे। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे एफर्ट लगा रहे हैं, पर भाई दुल्हन को हम निकलने दें। ये भैया जो है दुल्हन के पिताजी है होने वाले, जो पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, पर मैं बिना शगुन के हो चुके हैं, बिना शगुन के कतई नहीं छोड़ूंगा भाई मैं। ये इनके छोटे चाचा, और ये इनके छोटे भाई हैं, बचा दिए तुम्हें। ये इनके छोटे भाई हैं और मैं इनके छोटा भाई हूँ। और जी इसमें फूल हैं जो वहाँ से मिले हैं, ठीक है, कतई नहीं छोड़ेंगे जब तक शगुन हाथ में नहीं लग जाएगा। बेटे आपका है और घर में ये बैठे दोनों। दुल्हन की मम्मी और चाची आगे इनसे लो लगा। अब नहीं छोड़ूंगा भाई। तो भाई दुल्हन जो है वो मेरी गाड़ी में, और भाई दुल्हन को उतारने का शगुन जो है वो जीजा जी का या फूफा जी का होता। तो भाई जीजा जी तो इस बच्चे के हैं नहीं, फाइनली हम हैं जो इसके फूफा जी हैं। तो भाई दुल्हन को ऐसे जो है हम नहीं उतरने देंगे। फाइनली हमें जो है भाई दुल्हन के उतरने का जो है वो शगुन जो है हमारे हाथों में आ चुका है। तो भाई इनको उतार देते हैं और लेके चलते हैं दोस्तों सीधे ऊपर। तो भाई यहाँ से एंट्री कराते हैं, क्योंकि फाइनली भाई हम एक हाई सोसाइटी के अंदर रहते हैं। हाई सोसाइटी के अंदर थोड़ी सी चीज़ों के लिए लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन होती है। तो भाई दुल्हन को लेके चलते हैं, और बिल्कुल उस तरीके का माहौल एक नहीं बन पाता जो गांव के अंदर या घरों के अंदर बन पाता है। तो भाई यहाँ पर आस पड़ोस की जो लेडीज़ हैं और जो हमारे रिश्तों में हमारी चाची या भाभी लगती हैं, वो दुल्हन को ऊपर लेके आ रही हैं, और लाने के बाद में फाइनली एक जगह पर छोटा सा हॉल्ट जो है या छोटा सा एक ब्रेक जो है तो यहाँ पर लेती है। आप हमें ठंड लग रही है, बहुत खुशी है। आज हमारे घर में एक नया मेहमान आया है जिसकी हमें बहुत दिन से इंतजार था। तो भाई दुल्हन को जो है ब्रेक कराने के बाद में फाइनली बारी आती है उसको एक्चुअल घर के अंदर ले जाने की। तो भाई ले जाने से पहले सारे के सारे लोग दुल्हन से अपने रिश्ते जो है वो मजबूत कर रहे हैं, अपने रिलेशंस को बता रहे हैं। और अब जो है सक्षम यहाँ पर जो है पूरी तरह से व्लॉगर बन चुका है। दूल्हे दुल्हन की पूरी हिस्ट्री को, पूरे के पूरे ट्रैक को जो है पूरे को शूट कर रहा है और लेके जाता है घर में, क्योंकि दुल्हन डायरेक्टली घर में नहीं जाती है। और यहाँ पर दोस्तों एक रस्म निभाई जाती है जिसमें ये पता लगता है कि दूल्हा या दुल्हन में से कौन जो है हमेशा ऊपर रहने वाला है। तो ये जो पैरों के अंदर छोटे छोटे से आपने जो मिट्टी के बर्तन देखे, इससे ये पता लगता है फूटने से कि कौन जो है लाइफ को लीड करेगा। तो भाई फाइनली दूल्हे राजा जो है वो यहाँ पर जीत जाते हैं, और दुल्हन जो है वो उनके भले चप्पल टूटती है, कुछ भी होता है, फाइनली वो जो है हार जाती है। और अब दुल्हन के लिए, उनके स्वागत के लिए पूरी तरह की प्रिपरेशन है। दुल्हन यहाँ पर अपने पैरों से छाप लगाएगी ज़मीन पर और आगे बढ़ेगी। और दोस्तों सच्चाई ये है कि सभी लोग सच में
एक लिमिट से ज़्यादा खुश हैं। हालांकि ये दूल्हे राजा के पापा हैं, होने वाली दुल्हन के ससुर हैं, जो सभी को अपने मन से पैसे बांट रहे हैं उसके शगुन में कि भाई प्यारी सी एक बेटी किसी की दुल्हन बनके मेरे घर में आई है, तो भाई क्यों ना उसकी खुशी में सभी को पैसे बांटे जाएं, सभी को खुशियां बांटी जाएं। और दोस्तों यहाँ पर जो है ये जो हाथ छपे हुए हैं, ये मिठाई के डब्बे रखे हुए हैं, फाइनली यहाँ पर जो है भाई देवताओं की, जो भी हमारे देवी देवता होते हैं, जो हमारी गांव की देवियाँ होते हैं, जो भी कुछ होता है उनकी पूजा में समर्पित दूल्हा दुल्हन दूल्हे के जो भी देवता होते हैं, जो भी पूर्वज होते हैं, उनको स्मरण करती है, उनको याद करती है। और ऐसी बैठ के ऐसी हाथ लगा, ओ खुश हो गया भाई लड़का हमारा तो। अरे देखिए भाभी तुमको लड्डू, लौड़ना मैं लड्डू, अरे बोलने दो, भाभी तुमको लौड़ना मुझको किताब, लड्डू बोल, लड्डू बोल, भाभी तुमको बेटा मुझको लड्डू, मुझको लड्डू। तो भाई यहाँ पे प्यारा सा, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी देवर भाभी की गोद में बैठ के एक रस्म को निभाता है और एक वचन बोलता है, और उसके एवज में जो है भाभी जो है छोटे से प्यारे से देवर को अपनी तरफ से शगुन देती है। तो भाई वो रस्म जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। और भाई उसके बाद देवताओं की पूजा के बाद जितने भी बड़े बूढ़े घर में होते हैं उनसे आशीर्वाद लेने की एक परंपरा है, तो वो भाई शुरू होती है। फाइनली यहाँ पर दादाजी जो है वो मिल जाते हैं, जो शायद इन बच्चों की शादी का वेट कर रहे थे। फाइनली हम उनको मन से श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि आज वो इस दुनिया में नहीं है। खुश रहो, बुन्ना मुन्नी कौन आ गया? यहाँ रहो या करावल नगर रहो। सूखा पैसे, सूखा आशीर्वाद नहीं देना, आशीर्वाद गीला करो अपना, निकालो जेब से कुछ। जेब में तो बहुत कुछ है हैंगे हाथ तो निकलेंगे, हाथ तो देख रहे हैं, सब मुझे देख रहे हैं। भाई वाह, भाई वाह, भाई पहली मुंह दिखाई दिया दादाजी ने। भाई वाह, भाई वाह, दादू ने। पापा 50-50 सबको दे दो तुम ना। सबको ना दे, अच्छा अरे आंसू मिल रहे, दोनों मिल रहे। मुन्नी कौन है? सक्षम ले लेगा, का जन्मदिन है आज, सबका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे। रबड़ हटा लो ना, जल्दी निकल जाएंगे। और किसको देना है? किसे दोगे? संजू को दे दो। दिख नहीं रहा, ऐसा। दिखता नहीं। मैं भी ले लूं? रवि को भी दो। लो परसों डाल देना। अभी 3 बहन देंगे, वो भी आएंगे अभी। लाओ मैं दिखाऊंगा। नहीं बनाऊं? भाई दे। पाप मैं भी रहेगी, रवि को दे दे। बीबी के पाप मेरे रह गए। चलो अरे वो मेरे रह गए, मुझे ना दे, ले तू भी ले। चलो भाई चलो, लेटन दो ना। फाइनली दोस्तों, दुल्हन के जो होने वाले दादाजी हैं या दूल्हे के जो होने वाले दादाजी हैं, आज वो इस दुनिया में नहीं है। हम उनको अपने तहे दिल से, अपने मन से, अपने पूरी अंतरात्मा से उनकी आत्मा के लिए शांति मांगते हैं, उनको भगवान से रेस्पेक्ट करते हैं कि भगवान उनको पूरी तरह से स्वर्ग की प्राप्ति हो। बट बच्चों की बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सी प्रक्रियाएं हैं, छोटे छोटे से इवेंट हैं जिसको कंगना बोलते हैं। बच्चे वो यहाँ पर खुशी से खेल रहे हैं, क्योंकि बच्चों को ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि जिन दादाजी के आशीर्वाद में वो आज खेल रहे हैं, वो दादाजी कल आशीर्वाद देने के लिए रहेंगे नहीं। हालांकि एक दुखद घटना है, बट हम उनको तहे दिल से श्रद्धांजलि देते हैं, उनको मोहब्बत करते हैं, उनको प्यार करते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं है। शादी जरूर हो रही है दोस्तों, आपकी भी हुई होगी, हमारी भी हुई होगी, सभी की हुई होगी, बट इन बच्चों को अभी कुछ भी ज्ञात नहीं है, क्योंकि ये बड़ी अल्लड़ सी है, बड़ी नाजुक सी अवस्था होती है जब बच्चों को कुछ भी नहीं पता है। बच्चे एक अलग ही झोल झाल के अंदर रहते हैं। बट जो लोग इस दुनिया से चले गए, हम उनको पूरी तरह से रेस्पेक्ट करते हैं। पर जीवन रुकता नहीं है दोस्तों, दुनिया इसी तरीके से चलती रहती है। तो आगे बढ़ते हैं अपनी चीज़ों में।